जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करना चाहूँगी सकारात्मक सोच कैसे लाएं। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में रहते हैं, जिनके बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो वो कैसे अपने आप को बदलें और कैसे अपनी नेगेटिव सोच को सकारात्मक सोच में बदलें, उसी विषय पर आज मैं बात करना चाहूँगी। ये जो विषय है ये हमारा स्वयं का विषय है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आके आपकी सोच को नहीं बदलेगा। आपको स्वयं अपने आप पर कार्य करना होगा। वो कैसे करना होगा? आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि जहाँ जहाँ आप नेगेटिव सोचते हैं वहाँ वहाँ अब आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए टेबल पर 2 गिलास भरे रखे हुए हैं। एक गिलास पूरा फुल भरा हुआ है पानी से और एक गिलास में आधा गिलास पानी है। तो ये आपकी सोच डिपेंड करती है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। अगर मैंने किसी व्यक्ति से पूछा तो वो बोलेगा कि एक गिलास फुल भरा हुआ है और एक गिलास आधा भरा हुआ है। और किसी अन्य व्यक्ति से पूछा तो वो इस तरह से बोल सकता है कि एक गिलास तो फुल भरा है लेकिन एक गिलास आधा खाली है। तो हमारा ये जो पॉइंट है कि एक गिलास आधा खाली है, ये हमारी सोच को दर्शाता है कि हम उसमें पॉजिटिविटी देखते हैं या नेगेटिविटी। अगर ग्लास में आधा गिलास पानी है तो हम उसमें पॉजिटिविटी देख सकते हैं कि हाँ, इस ग्लास में आधा गिलास पानी है। और अगर हमारी थॉट नेगेटिव है तो हम उसमें ये देखेंगे कि अरे ये गिलास तो आधा खाली है। तो इस तरह हमें छोटी छोटी बातों पर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पर ध्यान देना है, पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच पर ध्यान देना है। मान लीजिए आप एक छोटे से घर में रहते हैं। आपके पास एक घर है, अपना स्वयं का घर है, किराए का नहीं है, लेकिन उसमें एक स्टडी रूम नहीं है। तो आप उसको ये भी सोच सकते हैं, दो तरह के व्यक्ति हैं, वो ये सोच सकते हैं कि मेरे पास आज घर तो है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। लेकिन कोई नेगेटिव सोचेगा तो वो ये सोच सकता है कि मेरे पास खुद का स्वयं का स्टडी रूम नहीं है, इसलिए मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि किसी के पेरेंट्स बहुत हाई एजुकेटेड हैं और किसी के पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं या ना पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो ये सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच में आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, मेरे पेरेंट्स तो हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेरेंट्स ही नहीं हैं और मेरे पेरेंट्स ना पढ़े हुए होकर भी मुझे पढ़ा रहे हैं। और कोई नेगेटिव सोचेगा तो इस तरह से सोच सकता है कि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे होते तो आज मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते। ठीक है। नेक्स्ट है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप कोई आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई बच्चा है जो बहुत अच्छे हाई स्कूल में जाता है और आप सिंपल से स्कूल में जा रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अरे मैं इतने हाई स्कूल में पढ़ रहा होता तो मैं बहुत अच्छा अचीव कर लेता, और पर मैं तो इतने से ऐसे सिंपल से स्कूल में पढ़ा हूँ तो मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया। नहीं, आप ये सोच सकते हैं कि मुझे स्कूल जाने का मौका तो मिला। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल ही नहीं देखा कभी। तो ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हर बात में हम किस तरह से पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें। हमें पॉजिटिव रहने के लिए अपनी सोच को ही बदलना होगा। अपने नेगेटिव थॉट्स को आपको धीरे धीरे कम करना होगा। जैसे मान लीजिए एक टंकी भरी हुई है और उसमें एक नल लगा हुआ है, एक टैप लगा हुआ है। उसके नीचे आपने एक बर्तन रख दिया है, बाल्टी या मटका कुछ रख दिया है। अब आपको उस नल में से धीरे धीरे पानी टपक रहा है। तो अगर वो धीरे धीरे पानी टपकेगा, टपकते 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 वो टंकी एक समय बाद खाली हो जाएगी। इसी तरह आपको धीरे धीरे अपने मन के सारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना है। एक दिन में ये चेंजेस नहीं आएंगे, एक दिन में आप नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप प्रतिदिन अगर कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो मान लीजिए 100 नेगेटिव थॉट्स रोज आते हैं, तो आप एक एक नेगेटिव थॉट्स को धीरे धीरे अपने मन से बाहर निकालते जाएंगे, तो एक दिन आपके मन के सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। उसी तरह अगर कहीं पानी टपक रहा है और हमने उसके नीचे एक मटका लगा दिया है कि धीरे धीरे टपक टपक कर ये भर जाएगा, तो उसी तरह अगर हम हमारे मन को खाली रखते हैं, खाली मटके की तरह, और रोज़ एक पॉजिटिव थॉट्स को, एक पॉजिटिव थिंग को आग अपने अंदर भरना स्टार्ट करते हैं, तो जिस तरह बूंद बूंद से वो मटका भरता है, उसी तरह एक पॉजिटिव थॉट्स प्रतिदिन अगर आप अपने मन को देंगे तो उस पॉजिटिव थॉट से धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आप पॉजिटिव थॉट्स को ही सोचेंगे और नेगेटिव थॉट्स निकलते जाएंगे। तो ये एक चक्र जो है हमें कंटिन्यू करना है कि रोज़ प्रतिदिन एक पॉजिटिव थॉट्स को अंदर लाना है और एक नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना है।
ये कार्य आपको स्वयं करना है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको सिर्फ समझा सकता है, लेकिन इसका प्रयास आपको स्वयं करना है। हर छोटी छोटी चीज़ में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी ही होगी, तभी आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं। और एक बात और, आप अपने मन की जो भी बात है, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप अपने माता पिता से ज़रूर 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 शेयर कीजिए। माता पिता से बढ़कर हमारे जीवन में हमारे लिए निस्वार्थ भाव से भला सोचने वाला कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा के बाद अगर कोई है और परमात्मा से पहले कोई है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ माता पिता हैं। आप अपने मन की सारी बात को आप अपने माता पिता से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो भी, पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी, अगर वो बहुत गुस्सैल नेचर के हैं तो भी आप अपनी बात कहिए। डांटेंगे, उस डांट से आप अपने आप को रोकिए नहीं कि अरे मैं बोलूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी। हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे से समझा दें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से बहुत अनुभव मिलता है, लेकिन उनके जीवन का भी कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर रहा होगा। क्या पता वो आपको कोई नया रास्ता दिखा दें। तो अपने माता पिता से आप कुछ भी नहीं छुपाइए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो भी बताइए, और अच्छा जो करना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिए, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। आप लोगों से एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी, और ये रियल स्टोरी है। एक लड़की थी, और उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत समृद्ध परिवार के नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपना सारा पैसा लगाकर, अपना खेत वगैरह बेचकर, और बहुत अच्छी हायर एजुकेशन दिलाई, बहुत अच्छी कोचिंग कराई, बहुत अच्छे टॉप कॉलेज में उसे पढ़ाया, और उसकी जॉब भी लग गई। कुछ समय तक उसने जॉब से जो कमाया पैसे भी भेजती थी मम्मी पापा को, और वो शहर में रहती थी, मम्मी पापा गाँव में रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, किसी परिस्थितिवश उसकी जॉब छूट गई, लेकिन वो अपने माता पिता को ये बात नहीं बता पाई। उसे लगा कि मैं कैसे बताऊं कि मेरे मम्मी पापा ने इतना खर्चा करके मुझे पढ़ाया, और वो इसी खुशी में है कि मेरी बेटी वहाँ कमा रही है। इस डिप्रेशन में उसने जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, उसे अपना घर चलाया, थोड़ा बहुत लोन लिया। एक दिन उस पर बहुत ज़्यादा लोन इकट्ठा हो गया, सेविंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब उसने सुसाइड करने का विचार बनाया, और वो अपने जिस फ्लैट में रहती थी उसने फांसी का फंदा बनाया, और वो सुसाइड करने के लिए रेडी ही थी कि इत्तेफाक से उसी दिन उसकी कोई फ्रेंड आ गई। और फ्रेंड्स तो आपको पता है कि घर में आते हैं तो सीधे आपके रूम में ही जाते हैं, उन्हें तो आपसे दरवाजे पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बस उसने जैसे गेट खोला और उसकी फ्रेंड अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि अरे ये क्या क्या कर रही है तू। तो उसने अपनी सारी बात शेयर करी अपनी फ्रेंड से। उसको कुछ कुछ पता भी था, तो उसने बस एक ही बात बोली कि तुझे मरना है, तुझे सुसाइड करना है, ठीक है तू कर लेना, लेकिन मेरी एक बात मान ले, आखिरी बार अपने माता पिता से बात कर ले। उसने बहुत समझाया तो उसने कहा ठीक है। उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया, और जैसे ही उसने हेलो बोला, तो उसकी जो डबडबाई आँखों में और जो आवाज़ में जो दर्द था, जो रुआँसी आवाज़ थी, उसके पिता ने एक बार में पहचान ली और बोला, हेलो बोलते से वो समझ गए कि क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है। उसने रोते रोते अपनी सारी बात उनसे कह दी। पिताजी ने एक ही बात बोली कि हमारी पूंजी तू है। ये धन जो चला गया है या जो नहीं कमा पा रहे, ये हमारी पूंजी नहीं है, हमारी पूंजी तू है। तू अच्छी है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, तू चिंता मत करना, मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ। उसके पापा दूसरे दिन उसके पास पहुँचते हैं शहर में, और वो अपनी व्यवस्था देखते हैं। उनके पास क्या था, उसकी बेटी की आदत थी कि वो जो कमाती थी उसमें से वो थोड़े पैसे अपने माता पिता के पास ज़रूर भेजती थी। मम्मी पापा मना करते थे कि नहीं हमारा तो चल रहा है, पर वो भेजती थी। लेकिन माता पिता तो माता पिता होते हैं, वो हर दम आखिरी समय तक बच्चों के लिए ही सोचते हैं। तो वो उन्हीं पैसों को उसी बेटी के लिए सेव करते जा रहे थे कि इसकी शादी में हम इसको दे देंगे, यूज़ हो जाएगा। उन्होंने वो पैसा निकाला, कुछ उनकी मम्मी के गहने वगैरह जो ज्वेलरी होती है वो निकाली। ऐसे करके उन्होंने बेचकर थोड़ा और ज़मीन जो भी हो उनके पास, उन्होंने सबका लोन चुकाया, और बेटी को कुछ दिन घर ले गए। उन्होंने घर पे रखा अच्छे से, और किसी भी तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की, कि वो सब चीज़ों को भूल गए। उनकी माँ को ये पता भी नहीं था कि बेटी क्यों आ गई, कि ना अरे जॉब थोड़ी अच्छी नहीं चल रही और अच्छी जॉब देखनी है उसे। वो कुछ दिन रही, उनके पिता ने उसको समझाया कि अब तुझे जो करना है तू सोच, और जो तेरा मन हो अब तू कर। इंटेलिजेंट बहुत थी, पढ़ी लिखी थी, डिग्री अच्छी थी, कोई टेंशन नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपना मनोबल बढ़ाया, अपनी सोच को पॉजिटिव किया, अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया, और उसने फिर से नई शुरुआत की। और आज वो एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पर बहुत अच्छी जॉब कर रही है।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि माता-पिता आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं मम्मी-पापा से कुछ बात बोलूँगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। वो उनका मैटर है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आपका आपका काम है अपने मम्मी-पापा को सब कुछ सही-सही बताना। अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, क्योंकि आपके मन में कुछ बात आई, आपने तुरंत अपने पेरेंट्स से शेयर कर ली। वो आपको अपने आप आपका रास्ता बताएँगे। अच्छे पेरेंट्स आपको अच्छे से समझाएँगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों से भी बचना होगा जो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो आपको नेगेटिविटी के लिए ओर ले जाते हैं, जिनके कारण आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उनसे आप दूरी बनाइए। अच्छी संगत रखिए, अच्छी दिनचर्या रखिए, अच्छी सोच रखिए। धीरे-धीरे आपकी पॉजिटिविटी ज़रूर बढ़ेगी और हर चीज़ में आप पॉजिटिव थॉट्स लाइए। कोई चीज़ आपके सामने होती है, अगर आपको आज भोजन में एक रोटी और सब्ज़ी ही मिली है, तो आपको उसको नेगेटिव नहीं लेना है कि अरे मुझे तो सिर्फ़ रोटी सब्ज़ी मिल रही है। नहीं, आपको उसमें भी पॉज़िटिव लेना है कि मुझे कम से कम रोटी सब्ज़ी गरम-गरम माँ के हाथ की ताज़ी मिल रही है। बाकी बच्चों को तो माँ के हाथ का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है ना? या किसी को तो गरम भोजन तो क्या बासा भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। अगर आप इस तरह सोचना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जितनी नेगेटिव थिंक थी वो बहुत हद तक पॉजिटिविटी में ज़रूर चेंज होगी। और अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आप इसमें नेगेटिव मत सोचिए कि मैंने 4 साल मेहनत की, मैंने 6 साल पढ़ाई की और मैं ये अचीव नहीं कर पाया। कहीं न कहीं बैठकर आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हो गई है। आपसे आपकी तैयारी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ 1 पॉइंट तो छूटा होगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनके द्वारा चलाई गई कोचिंग में जो बच्चे आते हैं, उनमें से 90% तक बच्चे सिलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी असफलता से सीखा है कि कहाँ कमी रह गई है और उन्होंने उस कमी को जब वो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनमें वो कमी नहीं होने दी, इसलिए उनके वो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उनसे पढ़ने वाले वो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। यह परमात्मा ने आपके लिए कुछ और नया सोच रखा होगा। आपके रास्ते बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक जीवन है, जब तक रास्ते खुले रहते हैं। तो आप अच्छा सोचिए और आपको नए रास्ते ज़रूर मिलेंगे। आप अपना 100% दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 6 घंटे की पढ़ाई की है। पढ़ाई का मतलब ये है कि 6 घंटे में आपने कितना पढ़ा है। आप पढ़ते-पढ़ते कितनी बार मोबाइल चला रहे हैं या कितनी बार आप विचारों में खो गए हैं। पढ़ाई का मतलब ये है क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें क्वालिटी देखनी है। आपने 6 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे पढ़ा है या आपने 6 घंटे में कितना सारा याद किया है। आप 6 घंटे बैठकर एक चैप्टर याद करते हैं या आप 1 घंटे में 6 चैप्टर याद करते हैं। तो ये आपके फ़ोकस पर डिपेंड करता है। आपको अपना फ़ोकस रखना है, कंसंट्रेशन रखना है। कंसंट्रेशन जब आएगा जब आप अपने मन के विचारों को बाहर के विचारों में जाने से रोकेंगे, और वो जब आएगा जब आपकी संगत अच्छी होगी, आपकी चारों तरफ का माहौल अच्छा होगा। तो अच्छी संगत रखिए, अच्छे विचारों को अपने मन में आने दीजिए। और अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कीजिए। कहीं न कहीं संघर्ष सबकी लाइफ में आया है। हम हमेशा जो लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, हम उनकी वो पोजीशन को देखते हैं कि यार ये क्या लाइफ जी रहा है, यार क्या बंगला है, गाड़ी है और कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया। लेकिन हमें एक बार उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल की स्टोरी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बचपन से लेकर इस पोजीशन तक पहुंचने में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर वो इस जगह पर पहुँचे हैं। तो उन्होंने अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स में ना लगाकर उन्होंने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव विचारों में लगाया है, सकारात्मक सोचा है और आज वो अपनी इस सकारात्मक सोच के ही कारण इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। आपको वहाँ भी ध्यान देना चाहिए और जो मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, सोच को अच्छा रखना चाहिए। इस तरह बदलाव करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे, आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। आप सफलता के उच्च शिखर पर ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसी मेरी आशा है, शुभकामनाएँ हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है
और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस तरह से नेगेटिव सोच से घिरे हुए हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए। मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत कुछ अच्छा इस मेरे चैनल में ज़रूर मिलेगा, ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।